हाँ तो बच्चों, स्वागत है आपका वी क्यूब क्लासेस पर। इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल चैप्टर मैथ्स का क्लास 10 का एक्सरसाइज करेंगे 2.2। 2.1 और इस चैप्टर का इंट्रो हम पहले देख चुके हैं, पहली वीडियो में आ चुका है। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जरूर देख के आए, क्योंकि वेरिफिकेशन करना होता है, यानी कि रिलेशन निकालना होता है जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में। ये उस वीडियो में है, करके आए। तो बच्चों, एक्सरसाइज 2.12 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमने दो चीजें सोल्व आउट करनी है कंप्लीटली। वो लिखता है फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसके जीरोज फाइंड आउट, पहला टास्क। दूसरा वो कहता है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। दो कार्य करने हैं, पहले हमने इसके जीरोज फाइंड आउट करने हैं, फिर उनका रिलेशन जीरोज का कोफिशिएंट के साथ वेरीफाई करके देना है। क्या रिलेशन होता है वो पिछली वीडियो में देख करके आए। तो फर्स्ट पार्ट है बच्चों इसका एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हम इसको मिड टर्म स्प्लिट की सहायता से इसके जीरोज फाइंड आउट करेंगे, यानी कि इसको पहले फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करके फिर इसके जीरोज फाइंड आउट करेंगे। कई बार क्या होता है बच्चों कि इक्वेशन कुछ ऐसे लिखी होती है, मान लो किसी ने लिख के दे दी ऐसे, तो आप कहोगे कि सर ये ठीक है। हाँ ठीक है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। पर हमेशा किसी पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो पावर के अकॉर्डिंग, यानी कि पहले एक्स स्क्वायर आना चाहिए, फिर 2x आना चाहिए, फिर 8 आना चाहिए। गलती ये होती है कि बच्चे फ्लो फ्लो में ऐसा लिख देते हैं कि ये लो जी हो गया अरेंजमेंट। ये गलत हो गया बच्चों। गलत किस लिए हुआ कि आपने माइनस एक्स स्क्वेयर को आगे लेना है, साइन समेत टर्म आगे आएगी। इसको लिखोगे आप माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस का 2x, क्योंकि 2x हमारे पास प्लस का था, माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये रीअरेंज हो गया है, बिल्कुल ठीक है। अब यदि किसी के मन में ये सवाल आता हो कि सर ये तो माइनस में आ गया एक्स स्क्वेयर, हमें बड़ा अटपटा सा लग रहा है, हम तो पॉजिटिव से ही शुरुआत करते थे। तो बच्चों एक तरफ जीरो है, आप इन सब के साइन चेंज कर सकते हो, करोगे तो सब के करोगे, एक अकेले का नहीं कर सकते। तो आप इसको एक्स स्क्वेयर माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ऐसा करके लिख सकते हो। हाँ, अगर इस इक्वल टू के उधर भी कोई टर्म होती, कोई डिजिट होती अदर देन जीरो, तो आप उसके भी साइन चेंज करते, दोनों तरफ साइन चेंज करते। तो अगर ऐसा हो जाए तो उसको रीअरेंज कर सकते हैं, लेकिन साइन समेत आगे पीछे करना है टर्म्स को। हम मिड टर्म स्प्लिट में क्या करते थे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इनका करते थे प्रोडक्ट, -8 का और x का प्रोडक्ट। और ये कितना आएगा बच्चों, ये आएगा माइनस का 8x स्क्वेयर। अब इस बीच वाली टर्म के ऐसे दो टुकड़े करो कि उनका प्रोडक्ट आए -8x स्क्वेयर, और प्लस माइनस करें तो आए माइनस का 2x। तो क्या इसको ऐसे लिख दूं मैं, माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। माइनस के 4x में प्लस का 2x ऐड करोगे तो माइनस का बड़ा होने के कारण साइन माइनस का, और ये दोनों सोल्व हो गए -2x। लेकिन जब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे, -4x का प्रोडक्ट 2x के साथ, तो -4 इंटू टू माइनस का 8, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वेयर, और ये दोनों मैच कर गए। इसी को कहते हैं मिड टर्म स्प्लिट। तो बच्चों कॉमन लेंगे x, x-4, यहां से क्या कॉमन, प्लस का 2, x-4 इज इक्वल टू 0। कॉमन का मतलब डिवाइड करना ही होता है, 2x को 2 से x बचा, -8 को 2 से -4 बचा। x-4 कॉमन, यहां से बचा x, यहां से बचा प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ये सब छोटी क्लास में आप कर चुके हो, आइदर x-4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और इस x-4 और x प्लस 2 को कहते हैं फैक्टर, गुणनखंड। x इज इक्वल टू -4 उधर जाके 4, और x इज इक्वल टू प्लस का 2 उधर जाके -2। इट मीन्स 4 एंड -2 आर जीरोज ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।
दिए गए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 4 और -2 हैं जीरोज। आपका एक आंसर आ चुका है, एक पार्ट सोल्व हो गया है। अब करना है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो हम पढ़ के आए थे पिछली वीडियो में कि सम ऑफ जीरोज इक्वल होना चाहिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि -b/a, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स को लिखा करते b से, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को लिखा करते a से। तो सम ऑफ जीरोज करते हैं भाई, 4 प्लस -2 इक्वल टू, ये तो सम एक्चुअल में कर दिया जीरोज का। अब यहां रिलेशन करते हैं, माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है बच्चों, और अब b की वैल्यू ढूंढो। देखो इसमें b कौन है, b है x का कोफिशिएंट -2, साइन समेत विद साइन लिखेंगे, ये फॉर्मूले का माइनस, ये माइनस उसके साथ आया है 2 के, b की वैल्यू अपॉन a का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जब इसके आगे कुछ नहीं तो क्या कंसिडर करना है, 1 1, 4 प्लस माइनस माइनस का 2 माइनस माइनस 2, 4 -2 2 इज इक्वल टू, हमने वेरीफाई कर दिया रिलेशन ऑफ जीरोज विद कोफिशिएंट। और यही रिलेशन होता है कि जीरोज का सम -b/a माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और ये होता है बच्चों कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि सिंबॉलिकली लिखें तो c/a, c माने कांस्टेंट, a माने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट करते हैं 4 की मल्टीप्लाई -2 के साथ, यही है जीरोज दोनों, इज इक्वल टू, कांस्टेंट कौन है, कांस्टेंट है -8 विद साइन, -8 अपॉन कौन है a, 1 1, 4 इंटू -2 -8 इज इक्वल टू -8। ये भी हमने वेरीफाई कर दिया कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। देखो बेटा, नेक्स्ट पार्ट ऐसा ही है, आप खुद ट्राई करना, किसी को प्रॉब्लम आए तो कमेंट आदि में पूछ लेना। थर्ड पार्ट रीअरेंज करना पड़ेगा, मैंने अभी बताया था साइन समेत आगे पीछे, -7x को आगे लिख लेना, -3 को पीछे लिख लेना, बुक खोल के बैठेंगे। थर्ड पार्ट देखो, यहां लिखा है 6x स्क्वायर -3 -7x, इसको रीअरेंज करोगे तो -7x -3 इज इक्वल टू 0। अब इसका मिड टर्म स्प्लिट करना और इसी प्रकार उसके कोफिशिएंट का रिलेशन निकाल देना। मैं आपको कराता हूं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में लिखा है 4u स्क्वेयर प्लस 8u इज इक्वल टू 0। बेटा वेरिएबल क्या स्क्वेयर भी है, डिग्री 2, क्वाड्रेटिक है, ये हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है, इसमें कोई शक नहीं है। 4u स्क्वेयर प्लस 8u इज इक्वल टू 0। 4 मैंने अलग से बना दिया, कई बार 4 और u एक जैसे नजर आ जाते हैं। इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है। a कितना है 4, b कितना है 8, a माने कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वेयर, u स्क्वेयर, b का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ u, और बच्चों इसमें c नहीं है, नहीं है तो कांस्टेंट टर्म क्या मान ली जाएगी, 0 मान ली जाएगी। तो पहले तो हम इसके जीरोज फाइंड आउट करें, इसके जीरोज फाइंड आउट करने बड़े आसान है, जब दो टर्म हो जाएं तो मिड टर्म स्प्लिट का भी पंगा नहीं है। तो 4u स्क्वेयर प्लस 8u इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, एक तो 4 और एक u, अंदर बचा u
प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कितना इजी है। अब दो फैक्टर बन गए इसके, एक 4u और एक u प्लस 2। तो आइदर 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से u इज इक्वल टू 0 अपॉन 4 एंड 0 अपॉन समथिंग इज 0। लेकिन समथिंग अपॉन 0 होता, अगर ये होता 4/0 तो ये हो जाता इन्फिनिटी, या फिर इसको लिखते नॉट डिफाइन। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, ऊपर 0 है, 0 अपॉन समथिंग इज 0। और इधर से हम लिखेंगे u इज इक्वल टू प्लस 2 उधर जा करके -2। तो इसका मतलब 0 एंड -2 आर द zeros of given quadratic polynomial। एक आंसर तो ये हो गया भाई आपका। अब रिलेशन तो हमने पढ़ा था, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ u। अब की बार वेरिएबल x की जगह u यूज कर रखा है तो u लिख दो, कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर यानी कि -b/a। सम करेंगे जीरोज का, 0 का और -2 का सम, -2 प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी है 8। ये फॉर्मूले का माइनस है बेटे, b की वैल्यू पॉजिटिव थी, अपॉन a माने 4। सम हुआ -2 और ये कैंसिल होके आया -2, वेरीफाई हो गया। इसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर यानी कि c/a। प्रोडक्ट करेंगे -2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ, उधर से c है ही नहीं भैया, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो उसको क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा। तो 0 अपॉन 4, -2 इंटू 0 0। और अब अभी हम पढ़ के आए थे समथिंग अपॉन सॉरी 0 अपॉन समथिंग इज 0, 0 अपॉन समथिंग इज 0। ये भी हो गया इसका रिलेशन। ठीक है, इस प्रकार आप ये क्वेश्चन कर लोगे। और इसका 5th पार्ट है वो भी मैं आपको कराता हूं, 6th फिर ऐसा ही सिंपल है। 5th पार्ट में है बच्चों t² -15 इज इक्वल टू 0। t² -15, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, t² प्लस 0t -15 इज इक्वल टू 0। एक तो पावर 2 वाली टर्म है हमारे पास, एक कांस्टेंट टर्म है, और जो बीच वाली टर्म होती है ना वेरिएबल की पावर 1 वाली, वो है ही नहीं। तो 0t मान लो, इसका कोफिशिएंट 0 मान लो, टर्म गायब, 0 इंटू 2t 0 हो जाएगा। तो ऐसा लिख सकते हैं हम। अब देखो यहां a का मतलब है 1, कोफिशिएंट ऑफ t², कोफिशिएंट ऑफ t²। यहां b का मतलब है 0, कोफिशिएंट ऑफ t। और यहां c का मतलब है बच्चों -15, और ये है कांस्टेंट। ठीक है, फिर दो टर्म है हमारे पास, हम फिर से कुछ कॉमन वगैरह लेने की कोशिश करेंगे, इसके जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो भाई कुछ नहीं कर सकते बच्चों, केवल यहां लिखेंगे इज इक्वल टू 15। मिड टर्म तो करेंगे नहीं, टर्म ही दो है, इज इक्वल टू 15। हमें तो t की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्क्वेयर रूट बोथ साइड्स। दोनों तरफ स्क्वेयर रूट कर दो, यानी कि ठीक है।
स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाता है, t इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 15। अब आप कहोगे सर इसके आगे प्लस और माइनस क्यों लगाए, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, और t इज इक्वल टू प्लस रूट 15। दिस implies t is equal to plus root 15 and t is equal to माइनस रूट 15। क्यों लगाया सुनो बेटे, t अगर मैं प्लस का रूट 15 मानूं तो t स्क्वेयर कितना होगा, रूट 15 का स्क्वेयर, रूट से स्क्वेयर कैंसल, t स्क्वेयर की वैल्यू आई 15। और यदि मैं t को मानूं माइनस का रूट 15 तो टी स्क्वेयर करोगे तो माइनस रूट 15 का स्क्वेयर करोगे, और हमें पता है कि माइनस का स्क्वेयर तो प्लस होता है और रूट से स्क्वेयर कैंसिल हो गया। तो दोनों ही सिचुएशन में चाहे आप t की वैल्यू माइनस रूट 15 मानो, चाहे आप t की वैल्यू प्लस रूट 15 मानो, टी स्क्वेयर तो 15 ही आएगा। तो हम इस बात पे कंफर्म नहीं है कि t प्लस था या माइनस, हमने दो जीरोज, भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जीरोज दो आएंगे, तो एक प्लस आया रूट 15 और एक माइनस का रूट 15। ठीक है, तो इस प्रकार ऐसी सिचुएशन में हम प्लस और माइनस लेंगे। ये हो गए इसके जीरोज। जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर प्लस रूट 15 एंड माइनस रूट 15। ये तो बच्चों आपने जीरोज निकाल दिए। अब इसका निकालते हैं रिलेशन। सबसे पहले सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी, अब वेरिएबल टी यूज कर रहे हो, और कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वेयर, अर्थात माइनस बी बाई ए। सम करते हैं। सम किसका करना है, माइनस के रूट 15 का सम करो प्लस के रूट 15 के साथ, यही होगा सम ऑफ जीरोज। माइनस, अब यहां सिंगल पावर वाला वेरिएबल था ही नहीं, इसका मतलब t का कोफिशिएंट तो जीरो है, जीरो है तो b की वैल्यू जीरो, जीरो अपॉन a की वैल्यू 1, एंड जीरो अपॉन समथिंग इज जीरो, और प्लस माइनस जीरो होता ही नहीं, तो और यहां भी माइनस का रूट 15 प्लस का रूट 15, जीरो इज इक्वल टू जीरो। अब बात करते हैं हम किसकी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट होता है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वेयर सी अपॉन ए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे तो माइनस रूट 15 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी प्लस रूट 15 के साथ, और c की वैल्यू देखो यहाँ कितनी है, माइनस 15, कॉन्स्टेंट टर्म माइनस 15 अपॉन ए की वैल्यू 1, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वेयर 1। अच्छा देखो बच्चों, जब माइनस वाले की प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में आंसर आएगा, और रूट 15 इंटू रूट 15, रूट 15 मल्टीप्लाई रूट 15, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख दूं, रूट 15 का स्क्वेयर और स्क्वेयर से रूट कैंसल, तो ये दोनों आएंगे 15 इज इक्वल टू माइनस 15, और ये भी हो गया है वेरीफाई। ठीक है, इस प्रकार कुछ पार्ट मैंने करा दिए जो सिंपल सिंपल से थे, उनमें से एक करा दिया है, कुछ छोड़ दिए हैं, आप लोग खुद ट्राई करना, कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट आदि में लिख करके आप पूछ सकते हो। बाकी आएगी नहीं बेटा, बिल्कुल सेम यही है, टाइप कोई नहीं छोड़ी, जो जो इसमें थी वो मैंने करा दी है। अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें वो कहता है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। अर्थात अब आपको सम ऑफ जीरोस दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की फॉर्मेशन करनी है, बनानी है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की हेल्प से आपको बना के दिखानी है, क्या, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना के दिखानी है। देखो सुनो, अब एक फॉर्मूला है,
यदि आपको सम ऑफ जीरोस दे रखा हो और आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा हो, तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हो। कैसे? उसके लिए है एक्स स्क्वेयर, फॉर्मूला एक्स स्क्वेयर माइनस, फॉर्मूले का माइनस है बेटे, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये फॉर्मूला आपको याद करना रहेगा। सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखे हों तो इनकी सहायता से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल बना सकते हो। देखो, जैसे क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट, अच्छा उसने रिस्पेक्टिवली लिखा है, इसका मतलब पहले सम की बात की है तो पहले सम दे रखा है फर्स्ट पार्ट में 1/4, फिर प्रोडक्ट की बात करी है तो प्रोडक्ट दे रखा है -1। सम ऑफ जीरोज 1/4 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1। अच्छा जब ये पोलिनोमियल बनाओगे ना, अगर इसको इक्वेशन की तरह रिप्रेजेंट करना है तो बाद में लगा देना इक्वल टू 0। एक्सप्रेस करना है तो वहीं तक छोड़ देना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तक। ठीक है, कोई गलत नहीं होगा, जैसे भी कराओगे कोई गलत, कोई नंबर नहीं कटेगा। इज इक्वल टू में 0 लिखा हो ना लिखा हो कुछ नहीं इससे फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन करनी है। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0 लगाओ मत लगाओ कोई नहीं। देखो लगाने का फायदा क्या होगा अभी पता लग जाएगा आपको। एक्स स्क्वेयर माइनस सम कितना है 1/4, और ध्यान रहे बेटे अगर सम -1/4 होता तो यहां ये फॉर्मूले का माइनस एक उसके साथ और आता माइनस, किसी एग्जाम्पल में अभी और किसी पार्ट में मैं दिखा दूंगा आपको। अच्छा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है -1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स अपॉन 4, देखो 1 इंटू एक्स एक्स लिख सकते हैं, प्लस इंटू -1 इज इक्वल टू 0। अगर ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू टाइप में दे रखा हो, एग्जाम में ऐसे ही आ गया, आप यहां तक करके छोड़े कोई गलती नहीं, ठीक है। अगर ये एमसीक्यू टाइप में दे रखा हो हो सकता है ऑप्शन में ये ना दिखाई दे आपको। तो क्या कर रखा होगा कि बेटा यहां इस 4 का जो है ना एलसीएम ले लिया होगा, 4 एलसीएम। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, 1 4 जा तो ये आएगा 4x स्क्वेयर माइनस एक्स, 1 4 जा -4 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 जो है अगर 0 की तरफ चला जाए तो 0 बन जाएगा, इसका मतलब इक्वेशन बचेगी 4x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में हो सकता है ऑप्शन में ये ना दिखा हो एक्स स्क्वेयर माइनस x/4 -1 और ये दे रखा हो तो 4x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। आप एग्जाम में यहां तक करके छोड़ाएं कोई गलती नहीं, यहां छोड़ाएं कोई गलती नहीं, एमसीक्यू टाइप है तो हो सकता है ये भी आंसर दे रखा हो। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0 दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये दे रखा है बच्चों √5। सीधा फॉर्मूले में अप्लाई करना है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एज ए एक्सप्रेशन छोड़ना है, ऐसे ही कर दो आप। एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना दे रखा है, जीरो, जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है, √5। तो ये तो बच्चों बच गया एक्स स्क्वायर, ये खत्म, प्लस √5। दिस इज द आंसर। ये है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसके जीरोज का सम है जीरो और जिसके जीरोज का प्रोडक्ट है √5। ठीक है, और कोई पार्ट शायद आप कर लोगे। फिफ्थ पार्ट और देख लेते हैं। सम दे रखा है जीरोज का -1/4 और बच्चों प्रोडक्ट दे रखा है 1/4। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की फॉर्मेशन करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब ऑफ जीरोज नहीं लिखा, वो आप समझ लीजिए का ऊपर लिखा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखो अब सम का ये फॉर्मूले का माइनस है और सम में भी माइनस है, तो -1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट है 1/4। इसको इक्वल टू के 0 रख दोगे तो थोड़ा सा एलसीएम लेके जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था हेल्प मिल जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 1/4 एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। आप यहीं छोड़ दोगे, एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे। लेकिन एमसीक्यू टाइप हो तो इसको आगे एलसीएम लेके सोल्व कर रखा होगा, आप भी कर सकते हो। 4 एलसीएम ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 0 की तरफ मल्टीप्लाई हो गए, खत्म। तो आंसर मिलेगा आपको 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और जब एनसीईआरटी में आप पीछे देखोगे ना तो ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये पोलिनोमियल बना सकते हैं हम सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की सहायता से। ठीक है, 27 मिनट की। चलिए, वैसे तो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था भाई एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराएंगे, लेकिन वीडियो पहले ही लगभग 25 मिनट की हो चुकी है। तो एक वीडियो और लाएंगे इसके लिए जिसमें हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराएंगे, कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। हम अपनी ओर से मेहनत करेंगे बच्चों, आपको अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश चलती रहेगी। धन्यवाद आप सबका।